दरअसल धर्मपुरी और उससे लगे लगभग 150 गांवों के लाखों श्रद्धालु सालों से शिवरात्रि पर नर्मदा पार कर भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। प्रशासन शिवरात्रि से पहले यहां हर वर्ष अस्थायी पुल बनाता है, लेकिन इस बार ऐसा पुल बनाया गया जो जल स्तर बढ़ने से बह गया। सुबह से ही भक्तों का यहां आना शुरू हो गया था और हजारों लोगों ने डुबकी लगाकर शिव के दर्शन किए, लेकिन दोपहर में जल स्तर बढ़ने से पुल टूट गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हजारों लोगों को दर्शन नहीं हो सके। वहीं प्रशासन का कोई अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। गौरतलब है कि प्रशासन ने इस पुल को बोल्डर, पत्थर, रेत और मुरम से बनाया था, जो पानी का बहाव नहीं झेल सका। वहीं इसके बाद कई लोगों ने नाव की सहायता से नदी पार कर भगवान के दर्शन किए। तो धर्मपुरी से पूरा मामला है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन नहीं कर सके। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं और नर्मदा नदी पर अस्थायी रूप से पुल बनाया जाता है, जिसको पार करके वो भोले बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन इस बार जो पुल बनाया गया उसमें काफी लापरवाही बरती गई, जिसके कारण से तेज बहाव को वो पुल नहीं झेल सका और वो टूट गया। फिर भी कई लोगों ने नाव के जरिए पुल पार करने की कोशिश की और भोले बाबा के दर्शन किए। और सीधे इसी मामले पर जानकारी के लिए जुड़ते हैं धर्मपुर से हमारे संवाददाता जगन्नाथ यादव के पास। जगन्नाथ, आखिर क्या कुछ हुआ? क्या पुल टूट गया, नहीं झेल पाया पानी का दबाव? जी हिमांशु जी, बताना चाहूंगा, शिवरात्रि पर यहाँ पे 150 लोगों के गांव से आने वाले लोगों की भीड़ बनी रहती है और पुल अस्थायी बनने के कारण यहाँ से लोगों का दबाव आना जाना ज्यादा हुआ है और अचानक पानी का जल स्तर बढ़ने से पुल टूट गया है। आवागमन तहस नहस हो चुका है। कुछ लोग उधर फंसे हुए हैं, कुछ लोग इधर फंसे हुए हैं और नावों के सहारे इधर उधर आवागमन कर रहे हैं। जगन्नाथ, हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब चूंकि वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं भोलेनाथ के, तो अब उनके अंदर किस तरह का आक्रोश, किस तरह का रोष देखा जा रहा है? जी हिमांशु जी, बताना चाहूंगे, वो पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं कि जिस भगवान के दर्शन करने के लिए वो सालों से इंतजार करते हैं, अगर वो दर्शन नहीं हो पाया तो उनके दिल में एक बड़ी सी उमंग छाई हुई थी कि हम दर्शन करें, और दर्शन नहीं होने से वो काफी नाराजगी जता रहे सर। तो अभी क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के? जी नहीं, प्रशासन के द्वारा से कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं की गई। एक पोकलैंड मशीन चल रही है जो वहां से बार बार पानी को निकालने के लिए एक रास्ता बना रहे हैं। जगन्नाथ, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई है क्या? इसको देखते हुए पहले से व्यवस्था नहीं की गई थी, कहाँ कमी आई है? सर, प्रशासनिक अधिकारी अभी कैमरे के आने से कतरा रहे हैं। तहसीलदार साहब का कहना है कि पानी छोड़ना कोई हमारे हाथ में नहीं था और अचानक हो गया, ये होता रहता है। जगन्नाथ, तो आज शिवरात्रि है, श्रद्धालु इंतजार भी कर रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है, तो उनकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान तो लगते ही है, साथ ही साथ जनता के सवालों का जवाब भी नहीं है उन पर। जी नहीं, वो सवाल जवाब ही नहीं कर पा रहे हैं। कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं और बाकी उस लोग फंसे हुए, हम इस पार फंसे हुए हैं, उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल अभी क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वहां की जनता के द्वारा या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि श्रद्धालु वहां पर भगवान के दर्शन कर सकें? ये बताना चाहूंगा कि अभी तात्कालिक व्यवस्था नावों के द्वारा उन ग्राहकों को निकाला जा रहा है। एक नाव में 15 से 20 सवारी बिठा के ला रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ इस जानकारी के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे धर्मपुरी से हमारे संवाददाता जगन्नाथ, जिनका कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नर्मदा नदी पर बना यह अस्थायी पुल हर बार बनाया जाता है, लेकिन इस बार पानी का दबाव नहीं झेल सका, जिससे वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया।